सो हेलो गाइज व्हाट्सअप, आई होप यू आर डूइंग वेल। सो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं NCERT क्लास 6 का चैप्टर नंबर 14 जिसका नाम है वाटर। इस चैप्टर में बेसिकली हम वाटर के बारे में पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सो पहले पैराग्राफ पर हम आते हैं। सबसे पहले तो सपोज फॉर सम रीज़न योर फैमिली गेट्स ओनली वन बकेट ऑफ वाटर एवरी डे फॉर अ वीक। इमेजिन व्हाट वुड हैपन। Would you be able to cook, clean utensils, wash clothes or bathe? What are the other activities you would not be able to do? What would happen if we do not have easy access to water for a long period of time? अब यहाँ पर देखिए, इस फर्स्ट पैराग्राफ में आपको क्या कहा गया है। यहाँ पर आपको कहा गया है कि अब इमेजिन करके देखो कि अगर आपके घर में जो है किसी कारणवश जो है पूरे वीक में जो है एक ही बकेट वाटर हो तो आप लोग क्या करोगे। मतलब आपको पता है कि वाटर की देखिए हमारे घर में कितनी ज़्यादा ज़रूरत होती है। हम कोई भी चीज़ करते हो तो अप्रॉक्सीमेटली 90% ऐसे काम होते हैं हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जिसमें जो है वाटर की ज़रूरत हमें पड़ती ही है। तो यहाँ पर ये कहा गया है कि अगर वाटर का अगर आपके घर में जो है एक वीक तक सिर्फ एक बाल्टी रख दी जाए तो क्या होगा। आप यूटेंसिल्स को कैसे साफ़ करोगे। यूटेंसिल्स मीन बर्तन। आप कपड़ों को कैसे धोगे और नहाओगे कैसे। ठीक है, ये तो सिर्फ हमने एक वीक की बात की। अब मान लीजिए अगर ऐसा ही जो है एक लंबे टाइम तक रहता है तो किस तरह से हमारे लाइफ पर ये इम्पैक्ट करेगा। ठीक है, किस तरह से हमारी ज़िंदगी जो है इससे इफ़ेक्ट होगी। नेक्स्ट हम आते हैं, अपार्ट फ्रॉम ड्रिंकिंग देर आर सो मैनी एक्टिविटीज़ फॉर विच वी यूज़ वाटर। डू यू हैव एन आइडिया अबाउट द क्वांटिटी ऑफ वाटर वी यूज़ इन अ सिंगल डे। अब देखिए, अब ऐसा नहीं है कि वाटर का यूज़ हम सिर्फ ड्रिंक करने के लिए करते हैं। वाटर जो है जैसा कि मैंने आपको कहा अप्रॉक्सीमेटली 90% एक्टिविटीज़ हमारी ऐसी है जिसके अंदर हमें वाटर की ज़रूरत जो है पड़ती ही है। ठीक है, तो आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस एक सिंगल डे में जो है हम कितना ज़्यादा वाटर का यूज़ करते हैं। एक दिन में अगर आप देखो तो कितना ज़्यादा हम वाटर का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ। नेक्स्ट क्या कहता है, ईच एक्टिविटी बाय यू एंड अदर फैमिली मेम्बर यू मे यूज़ अ मग, अ ग्लास, a bucket or any other container to measure the amount of water used। ठीक है, तो यहाँ पर यही कहा गया है, इस पहले पैराग्राफ में आपको यही कहा गया है कि वाटर जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और वाटर जो है किस तरह से हमारी डेली लाइफ से जुड़ा हुआ है, किस तरह से इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, और बहुत कम काम है जो हम वाटर के बगैर कर सकते हैं। मतलब मोस्ट ऑफ द वर्क जो है हम वाटर की मदद से ही करते हैं, जो हमारा घर का काम होता है। नेक्स्ट चलते हैं हम नेक्स्ट की ओर। हाउ मच वाटर डू वी यूज़। हम कितना वाटर जो है यूज़ करते हैं। नाउ एक्टिविटी फर्स्ट देखते हैं। यहाँ पर एक्टिविटी फर्स्ट यहाँ पर क्या कहती है, लिस्ट ऑल द एक्टिविटीज़ फॉर विच यू यूज़ वाटर इन अ डे। अब आपने जो है एक एक्टिविटी करनी है, इसमें आपने क्या करना है, आप जितना भी वाटर यूज़ करते हो एक दिन के अंदर अलग अलग एक्टिविटीज़ में, उनको देखना है पहले तो। ठीक है, जैसे अलग अलग एक्टिविटी आप करते हैं, जैसे पीने के लिए, खाने के लिए, जैसे पीने के लिए, नहाने के लिए, कपड़े धोने के लिए, बर्तन धोने के लिए। ठीक है, तो इस तरह से आपको एक लिस्ट बनानी है। ठीक है, सम एक्टिविटीज़ आर लिस्टेड इन टेबल 14.1। एक टेबल यहाँ पर बताया गया है, इसमें यहाँ पर आपको बताई हुई है, एक टेबल बताया हुआ है, यहाँ पर एक लिस्ट दी हुई है। ठीक है, ये हम अभी देखेंगे। थ्रू आउट द डे मेजर द अमाउंट ऑफ वाटर यूज्ड फॉर ईच एक्टिविटी बाय यू एंड अदर फैमिली मेम्बर्स। अब यहाँ पर जो है जितना भी आपने और आपके फैमिली मेम्बर ने वाटर का यूज़ किया है उसको यहाँ पर आपने लिखना है इसके अंदर। यू मे यूज़ अ मग, अ ग्लास, अ बकेट और एनी अदर कंटेनर टू मेजर द अमाउंट ऑफ वाटर। अच्छा, यहाँ पर मैंने ये यहाँ पर था, हाँ ये इसका था सॉरी। ईच एक्टिविटी बाय यू एंड अदर फैमिली मेम्बर्स। आप जो है अलग अलग तरीके से लिख सकते हो, जैसे जग के हिसाब से भी लिख सकते हो, ग्लास के हिसाब से भी लिख सकते हो, जैसे इतने गिलास का यूज़ किया, इतने जग का यूज़ किया। ठीक है, तो किसी भी चीज़ का आप जो है इसको मेज़र करने के लिए आप किसी भी चीज़ का जो है यूज़ कर सकते हो। एस्टिमेशन, अब देखो यहाँ पर ये इसमें आपने भरना है। अब ड्रिंकिंग के लिए कितना वाटर आपने यूज़ किया, ब्रशिंग के लिए कितना किया, बाथिंग के लिए कितना किया, यूटेंसिल के लिए कितना किया, वॉशिंग क्लोथ्स के लिए कितना किया, टॉयलेट्स के लिए कितना किया, फ्लोर को क्लीन करने के लिए कितना किया, और एनी अदर कोई दूसरी एक्टिविटी जिसमें आपने वाटर का यूज़ किया तो वो आपने कितना किया। तो लास्ट में आप जो है कंक्लूजन निकाल सकते हो कि एक दिन के अंदर आपने जो है टोटल कितना वाटर जो है यूज़ किया। ठीक है, तो यहाँ पर आपने नीचे ये सारा का सारा इसको आपने फिल करना है, इसको आप खुद करोगे इस एक्टिविटी को। ठीक है, आप देख सकते हो, आप अंदाज़ा, इससे आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि आप एक दिन में जो है कितने वाटर का यूज़ करते हो। ठीक है, मतलब एक दिन में आप कितना वाटर यूज़ करते हो, या आपके फैमिली मेम्बर जो है कितना वाटर यूज़ कर सकते हो। आप सिर्फ अकेले की लिस्ट भी बना सकते हो, या अपने फैमिली मेम्बर को आप इसमें जोड़ना चाहो तो उनको भी जोड़ सकते हो। जैसे अगर सारा मिलाकर देखेंगे आप तो कितना हमारी फैमिली जो है यूज़ करती है वाटर को एक दिन में। ठीक है,
नाउ नेक्स्ट हम देखते हैं, यू नाउ हैव अ रफ आइडिया एज सो हाउ मच वाटर योर फैमिली यूजेज इन अ डे। यूजिंग दिस इंफॉर्मेशन कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वाटर नीडेड बाय योर फैमिली इन अ ईयर। नाउ डिवाइड दिस अमाउंट बाय द numbers of your family. This will give an idea of the amount of water needed by one member of your family in a year. Find the number of people that live in your village or town. यहाँ पर देखो अब क्या कहा गया है। अब यहाँ से आपको पता लग जाएगा एक दिन में कितना हुआ। यहाँ से आपको क्या पता लग जाएगा कि आपने जो है एक दिन में कितने वाटर का यूज़ किया। ठीक है, इससे जो है आप अपनी फैमिली का भी निकाल सकते हो इसी तरह से। ठीक है, अब जैसे आपने अपना निकाला, मान लीजिए एक दिन में आपका आ गया 100 लीटर मान लीजिए आपका आ गया। ठीक है, ऐसे रफ आइडिया बता रहा हूँ मैं। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि 365 डेज़ में आप कितना वाटर का यूज़ करते हो फिर। ठीक है, अब 0 जो है यहाँ लगा दो, यहाँ अगर लगा दो तो इतने लीटर का यूज़ जो है हम ये 1 ईयर में जो है करते हैं वाटर का। यहाँ देखो कितना लीटर हो गया। ठीक है, तो इतना इंपॉर्टेंट है वाटर हमारे लाइफ में। मतलब ऐसी लगभग 90% हमारे रोज़मर्रा की लाइफ में ऐसी एक्टिविटीज़ है जिनमें जो है हम वाटर का यूज़ जो है किसी ना किसी तरीके से डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तरीके से जो है करते ही है। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं। देखो अभी यहाँ पर हम चलते हैं, यू हैव लिसन्ड अ नंबर ऑफ एक्टिविटीज़ फॉर विच यू यूज़ वाटर। जैसे अलग अलग एक्टिविटीज़ में जो है वाटर का यूज़ होता है। डू यू थिंक आवर वाटर रिक्वायरमेंट इज़ लिमिटेड टू एक्टिविटीज़ लाइक दीज। अब आपको क्या लगता है जो ये वाटर की ज़रूरत है, ये क्या जो घरेलू काम जो हम करते हैं सिर्फ इसी में होता है। जैसे हम घर में जो हम यूज़ कर रहे हैं वाटर का, सिर्फ वहीं तक ही वाटर का यूज़ सीमित है। तो वी यूज़ व्हीट, राइस, पल्सेस, वेजिटेबल्स एंड मैनी अदर फूड आइटम्स एवरी डे। हमें जो है बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। जैसे राइस हो गया, पल्सेस मतलब दालें हो गई। ठीक है, वेजिटेबल मतलब सब्जियाँ। ठीक है, एंड मैनी अदर फूड आइटम एवरी डे मतलब बहुत सारे फूड आइटम की भी हमें एक दिन में जो ज़रूरत पड़ती है। वी नो दैट सम ऑफ द फाइबर्स दैट वी यूज़ फॉर मेकिंग फैब्रिक कम फ्रॉम प्लांट। मतलब जो हमने देखो एक जूट वाला और कॉटन वाला प्लांट फाइबर टू फैब्रिक में हमने देखा था, एक चैप्टर पीछे आया था, तो उसमें हमने देखा था कि ज़्यादातर जो हमारे पास फाइबर आते हैं वो भी प्लांट से आते हैं। जैसे कॉटन हो गया, हमारा जूट हो गया, वो हमें कहाँ से मिलते हैं, वो हमें प्लांट से मिलते हैं। ठीक है, इज़ वाटर नीडेड टू ग्रो दीज। क्या इन प्लांट्स को ग्रो करने के लिए भी वाटर की ज़रूरत होती है। अब ऐसा नहीं कि सिर्फ जो हम घर में काम करते हैं सिर्फ उसी में ही वाटर का यूज़ होता है। अब अगर आप सोच के देखो तो हम जो है खाना खाते हैं। ठीक है, तो जिस प्लांट से हम खाना खा रहे हैं तो उस प्लांट को भी पहले पानी की ज़रूरत होती है, तभी वो जो है आपको जो है बाद में अनाज दे सकता है। ठीक है, कैन यू थिंक, जैसे आपने कॉटन हो गया, कॉटन हमें जो है फाइबर देता है, लेकिन उस कॉटन के प्लांट को भी जो है क्या चाहिए, उसको भी वाटर चाहिए। तो हम देखते हैं कि जितनी भी चीज़ें हैं वो वाटर के ऊपर ही बेस्ड है, सारी की सारी अर्थ के ऊपर। ठीक है, कैन यू थिंक ऑफ सम मोर यूजेज ऑफ वाटर, क्या आप कुछ दूसरे यूजेज के बारे में सोच सकते हो वाटर के। वाटर इज़ यूज्ड इन इंडस्ट्रीज़ फॉर प्रोड्यूसिंग ऑलमोस्ट ऑल द थिंग्स दैट वी यूज़। अब इंडस्ट्रीज़ के अंदर भी, जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्री होती है तो उनके अंदर भी जो है वाटर का यूज़ होता है। सो वी नीड वाटर नॉट ओनली फॉर आवर डेली एक्टिविटीज़। इससे हमें पता लगता है कि जो वाटर होता है हमारे सिर्फ और सिर्फ हमारी घरेलू जो एक्टिविटीज़ होती है सिर्फ उसके लिए ज़रूरी नहीं है। ठीक है, बट ऑल्सो फॉर प्रोड्यूसिंग मैनी थिंग्स, मतलब और भी जो कई तरह की चीज़ें प्रोड्यूस होती है उनके प्रोडक्शन में भी जो है वाटर का बहुत बड़ा हाथ होता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे देखो अनाज हो गया, इंडस्ट्रीज़ हो गई। ठीक है, तो यहाँ पर सारे के सारे प्लांट्स को भी और इंडस्ट्रीज़ में भी जो है वाटर की ज़रूरत हमें पड़ती ही है। ठीक है, उसके बगैर जो है काम हमारा नहीं चलता है। नेक्स्ट हम देखते हैं वाटर फ्रॉम अ रिवर, स्प्रिंग, पॉन्ड, वेल और अ हैंड पंप। सम अदर्स माइट से वी गेट वाटर फ्रॉम टैप्स। अब देखो कई तरीके से हमें जो है वाटर मिल सकता है। ठीक है, अब आपके घर में जो है कई तरह के सोर्स होते हैं, जैसे बावड़ी हो गया, टैप्स हो गए, हैंड पंप्स हो गए, तालाब हो गए, नदियाँ हो गई, तो कई तरह के सोर्स है जहाँ से हम वाटर को जो है यूज़ करते हैं। हैव यू एवर वंडर्ड वेयर वाटर इज़ द इन द टैप्स कम फ्रॉम। क्या आपने कभी सोचा है कि जो आपके घर में जो नलका लगा हुआ है, जो टैप लगा हुआ है, या आपकी कॉलोनी में कहीं पर वो टैप लगा है, तो उसमें वाटर कहाँ से आता है। वाटर दैट वी गेट फ्रॉम टैप्स इज़ ऑल्सो ड्राउन फ्रॉम अ लेक और अ रिवर और अ वेल। जो आपके घर में पानी आता है वो भी कहीं ना कहीं या तो किसी लेक से या तो किसी रिवर से या किसी पॉन्ड से जो है आपको सप्लाई किया जाता है पाइप के थ्रू। ठीक है, इट इज़ देन सप्लाइड थ्रू अ नेटवर्क ऑफ पाइप्स। इसको जो है एक पाइप के नेटवर्क के द्वारा जो है
आगे को सप्लाई किया जाता है। जैसे मान लीजिए एक जगह पर कोई तालाब है तो उसका जो पानी होगा वो दूसरी जगह को ले जाया होगा, ठीक है, नेटवर्क ऑफ पाइप्स के ज़रिए, मतलब बहुत सारी पाइप्स होगी, उनके नेटवर्क के द्वारा जो है पानी वहाँ से खींचा जाता है, क्योंकि जो पानी की ज़रूरत तो सबको होती है, ठीक है। तो पाइप का हमें क्या बनाना पड़ता है, नेटवर्क बनाना पड़ता है, ठीक है, बहुत सारी पाइपें लगानी पड़ती है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, जैसे यहाँ पर एक मोटर लगी हुई है, एक मिनट, यहाँ पर आप देख सकते हो, जैसे यहाँ पर देखो, यहाँ पर मोटर लगी हुई है, तो यहाँ से इस पाइप के ज़रिए जो है वाटर आगे जा सकता है। तो इस वाटर में आगे हम, इस पाइप में आगे हम टैप भी लगा सकते हैं, या इसमें से नेटवर्क भी बना सकते हैं पाइप का। जैसे मान लीजिए यहाँ तक ये पाइप गई, आगे इस पाइप को मैं 2-3 हिस्सों में इस तरह से बांट दूंगा। यहाँ पर जो अलग अलग पाइप बने इनके भी अलग अलग हिस्से कर दूंगा, तो यहाँ पर देखो बहुत सारी पाइपें हमारे पास जो है हो जाएंगी आगे जाके, ठीक है। ईच ऑफ अस मे बी गेटिंग वाटर इन टू अवर होम्स इन डिफरेंट वेज। अब हमारे घर में जो है वाटर जो है अलग अलग तरीके से हमें पहुंचता है, बट फाइनली ऑल ऑफ अस गेट वाटर फ्रॉम द सेम सोर्स सच एज पॉन्ड्स, लेक्स, रिवर्स एंड वेल्स। अलग अलग तरीके से ज़रूर पहुंचता है, लेकिन यही वो सोर्स है जहाँ से पहुंचता है। अब पहुंचने के सोर्स अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन वाटर का सोर्स जो है यही है, ठीक है। नेक्स्ट हम क्या देखते हैं, वी हैव डिस्कस्ड सम ऑफ द सोर्सेज ऑफ वाटर। हमने जो है कुछ सोर्सेज के बारे में डिस्कस किया है। वेयर डज द वाटर कम फ्रॉम टू फिल दिस पॉन्ड्स, लेक्स, रिवर्स एंड वेल्स। वेयर डज द वाटर कम फ्रॉम, वाटर आता कहाँ से है, टू फिल मतलब जो ये लेक्स है, पॉन्ड्स है, रिवर्स है, इनके अंदर वाटर कहाँ से आता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखते, देखियो, वेयर डू वी गेट वाटर फ्रॉम, हम जो है वाटर कहाँ से प्राप्त करते हैं। where do we get the water that we think some of you may we draw each of us। अच्छा ये हमारा हो गया, ये हमारा हो गया, इसको हमने कर लिया। नेक्स्ट हम चलते हैं। अब देखो वाटर साइकिल यहाँ पर है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर वाटर साइकिल के बारे में हम देखते हैं कि वाटर साइकिल हम किसको कहते हैं। वाटर साइकिल का मतलब क्या होता है, वाटर साइकिल का मतलब होता है गोल गोल घूमना। इस तरह से अगर कोई हमारे पास साइकिल बन जाती है इस तरह से, इसको हम कहते हैं साइकिल। मतलब जो चीज़ जो है बार बार हो, ठीक है, मतलब इस तरह से जो चीज़ गोल घूमे। गोल घूमे का मतलब क्या है यहाँ पर हम देखते हैं। अब वाटर साइकिल क्या है, वाटर साइकिल हम यहाँ पर देखते हैं। अब सबसे पहले क्या होता है, वाटर इवेपोरेट होके जाता है आसमान को। इवेपोरेट का मतलब, अब इवेपोरेशन क्या होती है, जैसे हमने पिछले चैप्टर्स में पढ़ा हुआ है, इवेपोरेशन हम किसको कहते हैं। इवेपोरेशन एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें एक लिक्विड, जो लिक्विड वाटर होता है हमारा, जो लिक्विड होता है हमारे पास, वो अगर वेपर में बदल जाता है तो उसको हम कहते हैं इवेपोरेशन। मतलब लिक्विड का वेपर में बदलना, मतलब हमारे पास कोई भी लिक्विड है उसका भाप में बदल जाना, उसको हम कहते हैं इवेपोरेशन, ठीक है। उसको हम क्या कहते हैं, इवेपोरेशन, ठीक है। अब यहाँ पर देखो वाटर साइकिल देखना यहाँ पर कैसे बनेगी, यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर दी होगी शायद, एक मिनट, नहीं दी है यहाँ पर, ये मुझे बनानी पड़ेगी यहाँ पर, यहीं पर मैं इसको बना लेता हूँ। एक मिनट, यहाँ मैं देखता हूँ इसको वाटर साइकिल को मैं यहाँ पर बताता हूँ आपको। मान लीजिए ये कोई सी है, ये बहुत बड़ा समुद्र है, ये मान लीजिए सी है, ठीक है, ये सी है, ये बहुत बड़ा सी है। ये कुछ भी हो सकता है, ये सी भी हो सकता है, यो मैंने ये वाला बनाया ना, ये सी भी हो सकता है, पॉन्ड भी हो सकता है, लेक्स भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, ठीक है। अब इनके अंदर क्या होता है, इनके अंदर होती है इवेपोरेशन। इवेपोरेशन का मतलब क्या होता है, इसके अंदर का जो पानी होता है ना, वो धीरे धीरे जो है भाप में बदलने लगता है, ठीक है। अब जो भाप बनता जाएगा, मतलब इवेपोरेशन होता जाएगा, तो वाटर ऊपर उठता जाएगा, मतलब वेपर बन के, ठीक है। ये वेपर जब ऊपर, काफ़ी ऊपर चले जाते हैं आसमान में, ठीक है, काफ़ी ऊपर जब ये चले जाते हैं तो इन वेपर से जो है क्या बनते हैं, क्लाउड बनते हैं हमारे, इस तरह से इनसे क्या बनता है, क्लाउड बन जाते हैं। अब यहाँ पर देखो क्या हुआ, पहले हमारे पास वाटर था नीचे, जब वाटर इवेपोरेट हुआ, इवेपोरेट मतलब जब वो लिक्विड से जो है वेपर में कन्वर्ट हो गई। यहाँ देखो वाटर से क्या बन गया, वेपर बन गया। ये वेपर ऊपर उठते हैं, काफ़ी ऊपर आसमान में चले जाते हैं, और ऊपर उनका क्या बन जाता है, बादल बन जाते हैं, ठीक है। अब ये बादल जो है थोड़ी आगे मूव करते हैं, ज़मीन की तरफ को मूव करते हैं, ठीक है। और ज़मीन के ऊपर जाने पर ये क्या कर देते हैं, ज़मीन के ऊपर जाने से जो है ये बारिश करते हैं। ये फिर से, ये देखो वाटर कहाँ पर आ गया, बारिश करेंगे। अब देखो कहाँ पर, ये बारिश कहाँ गिरेगी, ज़मीन के ऊपर गिरेगी, ठीक है। अब ये बारिश का पानी जो है इकट्ठा होकर कहाँ चला जाता है, ये नदियों में चला जाता है, ठीक है, तालाबों में चला जाता है, बावड़ियों में चला जाता है, ठीक है। अब देखो नदियों में चला गया, नदियों से फिर से देखो ये वाटर कहाँ पर आ रहा है, ये देखो नदी, ये मान लो कोई नदी है, नदियों से फिर से ये वाटर कहाँ जा कब आ रहा है, ये देखो समुद्र में गिर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो एक साइकिल हमारे पास बन गई, ये देखो गोल गोल, यहाँ पर देखो साइकिल, पहले यहाँ से यहाँ जा रहा है, यहाँ से यहाँ आ रहा है, यहाँ से फिर से आ रहा है। मतलब ये वाटर जो है यहाँ पर हम देख सकते हो, ये गोल गोल घूम रहा है, मतलब यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, और यहाँ से फिर से यहाँ आ रहा है, ठीक है। तो इस रेगुलर साइकिल को हम कहते हैं वाटर साइकिल। वाटर साइकिल मतलब वाटर यहाँ पर घूम रहा है,
पहले देखो इवेपोरेशन होके ऊपर गया, ऊपर से फिर से धरती पर आया, धरती से फिर से भी ये सी में आ गया, ठीक है। तो ये क्या है, सारा का सारा ये क्या है, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं वाटर साइकिल, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, वाटर साइकिल, ठीक है। वाटर साइकिल में फर्स्ट स्टेप क्या हुआ, फर्स्ट स्टेप देखो यहाँ पर इवेपोरेशन हुआ। इवेपोरेशन मतलब लिक्विड से हमारे पास क्या बना, वेपर बना। ये वेपर कहाँ चले गए, ये जो है ऊपर चले गए काफ़ी आसमान में, ऊपर इनका क्या बन गया, ऊपर इनके क्लाउड बन गए, ठीक है। अब क्लाउड क्या करेंगे, बारिश करेंगे, और ये बारिश का पानी जो है नदियों के ज़रिए कहाँ पर आ जाएगा, दोबारा से, ये दोबारा से हमारे पास आ जाएगा सी के अंदर, ठीक है। मतलब जो समुद्र होते हैं हमारे उसके अंदर। तो इस तरह से हमने देखा वाटर साइकिल क्या है, ये जो वाटर साइकिल है। अब देखो ये क्या है, इवेपोरेशन। इवेपोरेशन सिर्फ और सिर्फ सी में नहीं होता है, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ सी में ही इवेपोरेशन होता है, आप कई जगह जो है इवेपोरेशन का एग्जाम्पल देखते हो। फॉर एग्जाम्पल आप चाय बना रहे हो, ठीक है। जब आप चाय बनाते हो तो ऑब्जर्व कीजिएगा, जो फ्राइंग पैन आपने लगाया हुआ होता है, तो जब काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ जाता है इस वाटर का, उसके अंदर या टी का, तो आप देखते हो कि इस तरह से भाप निकलने लगता है। तो ये भाप बनना ये क्या है, ये इवेपोरेशन है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर भी भाप जो है ऊपर की ओर उड़ रहा है, ठीक है। इस तरह की डेली एक्टिविटीज़ होती है, मतलब बहुत सारी एक्टिविटीज़ जो है, छोटी छोटी एक्टिविटीज़ जो इस तरह की मिल जाती है, तो उससे जो है बहुत ज़्यादा भाप जो है ऊपर चला जाता है, और उससे क्या बन जाता है हमारे पास, उससे हमारे पास बन जाते हैं क्लाउड्स, ठीक है। उससे हमारे पास क्या बन जाते हैं, क्लाउड्स। क्लाउड मतलब हमारे पास बादल बन जाते हैं ऊपर जाके, ठीक है। अब कई तरह का इवेपोरेशन होता है, हर जगह इवेपोरेशन हो रहा है, नदियों में हो रहा है, समुद्र में हो रहा है, जिसके अंदर भी वाटर है लगभग उसमें इवेपोरेशन हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल आपने मान लो धूप में जो है कपड़े सुखाने के लिए रखे हैं, ये देखो आपने धूप में कपड़े सुखाने के लिए रखे हैं, ठीक है। जैसे मान लो आप जो है कपड़े धोते हो, कपड़े धोने के बाद आपने देखा होगा कि वो कपड़े गीले हो जाते हैं, तो उसके बाद आप क्या करते हो, उनको इस तरह से लटकने के लिए रख देते हो, इस तरह से उनको लटकने के लिए रख देते हो। तो कुछ टाइम के बाद आप देखते हो कि कपड़ा जो है सूख जाता है, तो उसका वाटर वो कहाँ गया, वो कहाँ चला जाता है, वो तो गीला था वो कपड़ा, वो कहाँ चला गया, तो वो जो वाटर था इसके अंदर का वो इवेपोरेट हो गया। इवेपोरेट हो गया मतलब उसका जो लिक्विड था, पहले वो क्या था, इस कपड़े के अंदर क्या था, इसमें पानी था। जब ये गीला था तो इसके अंदर पानी था, लेकिन जब इसको सनलाइट मिली तो इसने क्या हुआ, तो गर्मी के कारण इसका जो वाटर था, जितना भी वाटर इस कपड़े के अंदर था, वो जो है वेपर बन के ऊपर चला गया, इस तरह से आसमान में चला गया, एनवायरनमेंट में चला गया, इस तरह से, ठीक है। इस तरह से जो बहुत सारी एक्टिविटीज़ हम देखते हैं, बहुत सारी एक्टिविटीज़, छोटी छोटी एक्टिविटीज़ मिलके जो है एक बड़ा रूप ले लेती है, और लास्ट में हमारे पास क्या बनते हैं, क्लाउड्स बन जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमने देखा। तो इवेपोरेशन आपको याद रखना है, इवेपोरेशन किसको कहते हैं, लिक्विड से वेपर में बदल जाना, उसको हम कहते हैं इवेपोरेशन। तो हमने देखा वाटर साइकिल भी हमने देखा। वाटर साइकिल मतलब पहले वाटर जो है इवेपोरेट होकर ऊपर चला जाएगा, ऊपर उसके क्लाउड बनेंगे, क्लाउड बन के फिर से वो कहाँ पर आ जाएगा, ज़मीन के ऊपर। इसको हम क्या कहते हैं, वाटर साइकिल, ठीक है। आगे हम चलते हैं। अब ये सारा का सारा मैंने आपको बता दिया। लॉस ऑफ वाटर बाय प्लांट्स। अब जो प्लांट्स होते हैं वो वाटर को लॉस कैसे करते हैं, वाटर का लॉस का मतलब क्या है, वाटर लॉस का क्या मतलब, वाटर को ये लॉस कैसे करेंगे। वाटर लॉस का मतलब है, अब जितनी भी चीज़ें हमारे एनवायरनमेंट में है ना, हमें उनकी एक हद तक ज़रूरत होती है। अगर कोई चीज़ हमें एक्सेस में मिल जाए तो उसको बाहर निकालने की ज़रूरत होती है, ठीक है। उसी तरह से प्लांट्स में होता है, प्लांट्स जो है बहुत ज़्यादा मात्रा में वाटर को ले लेते हैं, ठीक है। अब जो एक्सेस वाटर जो प्लांट्स के पास बच जाता है, जो इनको यूज़ करने के लिए चाहिए वो तो प्लांट को चाहिए, लेकिन जो एक्सेस वाटर होता है उसको इनको जो है बाहर निकालने की ज़रूरत होती है इन प्लांट को, ठीक है। तो यहाँ पर अब हम देखेंगे कि जो एक्सेस वाटर होता है, मतलब जो ज़्यादा पानी चला जाता है वाटर के अंदर, उसको जो है ये कैसे बाहर निकालते हैं, वो यहाँ पर हम देखेंगे, ठीक है। यू हैव लर्न इन चैप्टर 7 दैट प्लांट्स नीड वाटर टू ग्रो। आपने जो है चैप्टर 7 के अंदर पढ़ा है, अभी पीछे एक चैप्टर आया था देखो प्लांट वाला, ठीक है। तो प्लांट वाले चैप्टर में हमने क्या पढ़ा था कि जो वाटर होता है वो प्लांट की ग्रोथ के लिए ज़रूरी है। अब आपको पता है कि बिना पानी के जो है पौधा नहीं हो सकता, प्लांट अगर आपको लगाना है तो उसके लिए तो वाटर भी चाहिए, ठीक है। प्लांट्स यूज अ पार्ट ऑफ दिस वाटर टू प्रिपेयर देयर फूड एंड रिटेन सम ऑफ इट इन देयर डिफरेंट पार्ट्स। ये जो है स्टोर करते हैं वाटर को और डिफरेंट पार्ट्स में उनको क्या करते हैं, उनको रिटेन करते हैं। रिमेनिंग पार्ट ऑफ दिस वाटर इज रिलीज्ड बाय द प्लांट्स इनटू एयर एज वाटर वेपर थ्रू द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपायरेशन। डू यू रिमेंबर। यहाँ पर मैं आपको सीधे बता देता हूँ क्या बोलना चाह रहा है ये। जैसे आपको पता है कि कोई भी प्लांट है उसको जो है क्या, उसको जो है वाटर की ज़रूरत है ग्रोथ के लिए, ठीक है। अब उसको एक हद तक जो है उसको पानी की ज़रूरत है। अब अगर उसको ज़्यादा वाटर मिल गया तो ये क्या करेगा, उस वाटर को जो है ये जो है लीव्स के ज़रिए जो है उसको बाहर छोड़ देता है। ये वैसे आप क्लास 7th में पढ़ेंगे, क्लास 7th में जो फर्स्ट या सेकंड चैप्टर है वहाँ पर आप इसको डिटेल में पढ़ेंगे। अभी बस आप इतना याद रख लो कि जो प्लांट होते हैं उनमें होती है जो पत्तियाँ, तो पत्तियों के निचली साइड जो है इसमें छोटे छोटे पोर होते हैं। पोर मतलब छोटे छोटे छेद होते हैं इसके अंदर,
ठीक है। जो प्लांट की जितनी भी हम प्लांट देखते हैं उनकी पत्तियों में निचली तरफ को छोटे छोटे छेद होते हैं जिनको हम आंखों से नहीं देख सकते, उनको माइक्रोस्कोप के नीचे ही देख सकते हैं हम, ठीक है। तो उन छोटे छोटे पोर्स को हम कहते हैं स्टोमेटा, ठीक है। इन पोर्स को हम क्या कहते हैं, इनको हम कहते हैं स्टोमेटा। इन स्टोमेटा के थ्रू जो है, अब मान लीजिए जो पानी, जो जैसे पानी कहाँ से आएगा वाटर के अंदर, रूट्स के ज़रिए आएगा, ठीक है। रूट्स जो है वाटर लाएगी प्लांट के लिए। अब जो रूट से जो है प्लांट आया, रूट से जो है वाटर आया, प्लांट के अलग अलग भाग हो गया, ठीक है। अब उसमें जो है बहुत ज़्यादा एक्सेस में वाटर है प्लांट के अंदर, तो ये क्या करेगा, जो एक्सेस ऑफ वाटर है उसको जो है इन पोर के ज़रिए बाहर निकाल देगा। इस तरह से जो रूट से पानी खींचा था इस प्लांट ने, अगर ज़्यादा हो गया तो ये क्या करेगा, इसमें जो पोर होते हैं छोटे छोटे, जो इस मैंने आपको कहा जो पत्ते होते हैं उनके निचली तरफ को जो है छोटे छोटे पोर होते हैं। पोर मतलब छोटे छोटे छेद होते हैं, उनके ज़रिए जो है ये वाटर जो है बाहर चला जाता है, ठीक है। मतलब वाटर क्या हो गया, लॉस्ट हो गया, ठीक है, लॉस हो गया वाटर का। इस प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसपायरेशन, ठीक है। इसको हम क्या कहेंगे, ट्रांसपायरेशन। ये वैसे हम क्लास 7th में पढ़ेंगे। क्लास 7th में जो है ये ट्रांसपायरेशन का कॉन्सेप्ट है, आपको बस यहाँ पर थोड़ा सा बताया हुआ है। ट्रांसपायरेशन का मतलब क्या होता है, ट्रांसपायरेशन, ठीक है। ट्रांसपायरेशन मतलब द लॉस ऑफ वाटर बाय द प्लांट्स थ्रू देयर लीव्स इज नाउन एज ट्रांसपायरेशन। मतलब वाटर का लॉस प्लांट के स्टोमेटा से होकर उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं ट्रांसपायरेशन। ये वैसे क्लास 7th का टॉपिक है, ठीक है। अभी मैंने बस आपको रफली आइडिया दे दिया इसका कि ट्रांसपायरेशन क्या होता है। नेक्स्ट हम चलते हैं अब हाउ द क्लाउड्स फॉर्म्ड। अब देखिए ये क्लाउड्स कैसे बनते हैं, यहाँ पर देखिए। अब हम देखते हैं इसमें, टेक अ ग्लास हाफ फिल्ड विद वाटर, डिप द ग्लास फ्रॉम द आउटसाइड विद अ क्लीन पीस ऑफ क्लॉथ, एड सम पीस ice into the water, wait for 1 or 2 minutes, observe the changes that take place on the outer surface of the glass. From where do water drops appear? On the outside of the glass, the cold surface of the glass containing iced water cools the air around it, and the water vapor of the air condenses on the surface of the glass. We notice this process of condensation in activity 7 in chapter number 5. ये पीछे का ही आपको बताया गया है, चैप्टर नंबर 5 की एक एक्टिविटी यहाँ पर है, ठीक है। तो यहाँ पर हम सीधे देखते हैं इसके ऊपर, ये क्लाउड जो है हमारे पास कैसे बनते हैं। क्लाउड जो है हमारे पास जो है ये जो है कैसे बनेंगे हमारे पास। तो यहाँ पर देखो इसमें क्या है, द प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन ब्रिंगिंग वाटर बैक टू द सरफेस। अब इसके लिए जो है हमें जो है कंडेंसेशन की प्रोसेस जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है इन क्लाउड्स के फॉर्मेशन के लिए। हाउ डज इट हैपन, ये जो है कैसे होता है। एज वी गो हाइयर फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ इट गेट्स कूलर। अब जैसे ही हम जो है एक हद तक अगर हम जो है ऊपर की ओर जाते हैं, मतलब हाइट ज़्यादा हाइट में हम जाते जाएंगे तो क्या होगा, इट गेट्स कूलर। मतलब जो भाप होता है, जो वेपर होता है वो ऊपर जाने लगता है, मतलब ऊपर उड़ने लगता है। वो जितना ऊपर जाएगा तो वो कूल होने लगता है, क्योंकि जितना हम ऊपर जाते हैं तो एनवायरनमेंट उतना कूल होने लगता है, ठीक है। ये एक पर्टिकुलर लेवल तक ही होता है, ये आप हायर क्लासेज में पढ़ेंगे, ठीक है। अभी बस इतना याद रख लो कि जो वेपर होता है, जो आपका वेपर जो है बनने के बाद जब वेपर ऊपर उठने लगता है तो जितना जो ऊपर जाने लगता है वो, तो उतना ठंडा ठंडा वो होने लगता है, ठीक है। When the air moves up, it gets cooler and cooler. At sufficient height, the vapor becomes so cool that the water vapor present in it condenses to form tiny drops of water called droplets. It is these tiny drops that remains floating in the air and appear to as clouds. It so happens that many droplets of water come together to form large-sized ड्रॉप्स ऑफ वाटर। अब देखो सिंपली क्या बोलना चाह रहा है ये, यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ। अब कंडेंसेशन, अब जो है इवेपोरेशन हो रहा है। मैंने आपको कहा कि हर जगह इवेपोरेशन हो गया, सी हो गया, चाहे पॉन्ड हो गया, आपके लेक हो गए, आपके कपड़े हो गए जो गीले कपड़े हैं, या कुछ भी हो गया डेली एक्टिविटी में, तो उससे इवेपोरेशन हो रहा है। इवेपोरेशन मतलब लिक्विड से जो है वेपर बन रहा है, वो कहाँ जा रहा है, वो ऊपर उठ रहा है, ठीक है। जैसे जैसे वो ऊपर उठेगा क्या हो रहा है, टेम्परेचर गिरता जा रहा है, ठीक है। उसकी वजह से वो भाप भी जो है ठंडा ठंडा होता जा रहा है, ठीक है। एक ऐसा टाइम जैसे ही वो भाप ऊपर जा रहा है, ठीक है, तो एक स्टेज ऐसी आती है जहाँ पर टेम्परेचर बहुत कम होता है, ठीक है। और वहाँ पर क्या हो जाता है, ये जो भाप होता है ये हमारे पास जो है हमारे पास जो है ड्रॉप्स के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। ये जो भाप होगा हमारा, ये किस चीज़ में ड्रॉप हो जाएगा, ये जो है हमारा ड्रॉप के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। मतलब इसकी छोटी छोटी ड्रॉप्स बनने लगती है, ठीक है। जैसे ये था ना, ये भाप ये ऊपर उठ रहा है, ये ऊपर उठ रहा था, ठीक है।
यहाँ पर मान लो ये वो हाइट है जहाँ पर जो है टेम्परेचर बहुत कम था, तो इस टेम्परेचर पर क्या हो जाएगा, ये भाप जो है छोटी छोटी लिक्विड की बूंदों में बदल जाएगा। इस तरह से लिक्विड की बूंदों में बदल जाएगा। जब ये लिक्विड की बूंदें बहुत सारी एक साथ इकट्ठा होती है तो हमें लगता है कि उस जगह पर क्या है, बादल है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि इस तरह से जो है बादल बनता है। तो बादल बनने में कौन सी प्रोसेस ज़रूरी है, तो इसके लिए जो है कंडेंसेशन ज़रूरी है। कंडेंसेशन मतलब यहाँ पर जो वेपर था, वेपर जो है किस में कन्वर्ट हो गया, यहाँ पर इसके अंदर ड्रॉप्स के अंदर कन्वर्ट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं अब देखो इसमें यही बताया गया है, जैसे कंडेंसेशन के बारे में बताया, ये कंडेंसेशन के बारे में बताया है। यहाँ पर जो है क्लाउड्स के बारे में मैंने आपको बता दिया कि क्लाउड्स कैसे बनते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्लाउड से रिलेटेड यहाँ पर नीचे बताया हुआ है आपको। बैक टू द ओशन, ये मैंने आपको कह दिया, देखो ये मैंने आपको बता दिया, ये मैंने ऊपर ही आपको बता दिया। बैक टू द ओशन मतलब क्या, वाटर साइकिल में मैंने आपको ये चीज़ बता दी। अब आपको पता है कि ओशन में क्या हो रहा है, ओशन में जो है इवेपोरेशन हो रहा है, इवेपोरेट होकर वाटर कहाँ जा रहा है, स्पेस ऊपर आसमान में जा रहा है। आसमान में क्या हो रहा है, उससे जो है क्या बन रही है, ड्रॉप्स बन रही है। ड्रॉप्स कैसे बनी, ड्रॉप्स कंडेंसेशन से बनी। कंडेंसेशन मतलब जब वाटर ऊपर गया तो एनवायरनमेंट ऊपर ठंडा था, उसकी वजह से वो ड्रॉप किस में कन्वर्ट हो गई, लिक्विड में कन्वर्ट हो गई। ठीक है, और जब बहुत सारी ड्रॉप्स आपस में मिली हुई थी तो उससे क्या बन गया, हमारे पास एक बड़ा सा स्ट्रक्चर बन गया जिसको हम कहते हैं क्लाउड। ठीक है, और जब ये क्लाउड जो है, ये क्लाउड जो है जब बरसते हैं, मतलब क्लाउड जो आपस में टकराने से या किसी चीज़ से अगर ये उनमें टकराहट होती है तो उससे क्या होती है, बारिश होती है। ठीक है, और बारिश से फिर से जो ये वाटर कहाँ पर चला जाता है, हमारा नदियों या नालों के थ्रू ये कहाँ चला जाएगा, फिर से ये फिर से जो है ओशन के अंदर जो है चला जाता है। द रेन वाटर ऑल्सो फिल्स द लेक्स एंड पॉन्ड्स। अब देखो जैसे जैसे बारिश होती है ना, तो उससे क्या होता है, उससे जो हमारे सूखे सूखे हुए तालाब या कुएं होते हैं वो भी भर जाते हैं। ठीक है, जब रेन होती है तो आपने देखा होगा सब कुछ जो है पानी से फुल हो जाता है। अ पार्ट ऑफ रेन वाटर गेट्स एब्जॉर्ब्ड बाय द ग्राउंड एंड सीम्स टू डिसअपियर इन द सॉइल। सम ऑफ दिस वाटर इज ब्राउट बैक टू द एयर बाय द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन एंड ट्रांसपायरेशन। द रेस्ट सीप इनटू द ग्राउंड। मोस्ट ऑफ दिस वाटर बिकम अवेलेबल टू अस एज ग्राउंड वाटर। अब देखो जब बारिश होती है तो आपने ऑब्जर्व किया होगा कि सारा का सारा वाटर तो नदियों में नहीं जाता है, सारा का सारा वाटर जो है वो नालों में भी नहीं जाता है। ठीक है, तो सारा का सारा वाटर कहाँ जाता है, तो सारा का सारा वाटर जो है जो हमारी अर्थ है उसके अंदर सिंक होता जाता है। सिंक होता है मतलब हमारी अर्थ जिसको जो है एब्जॉर्ब कर लेती है। ठीक है, और कई जगह पर ऐसी, कई जगह अर्थ के नीचे ऐसी होती है जहाँ पर वाटर जो है काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में उसका स्टॉक रहता है, क्योंकि वहाँ पर जो है कई तरह से वाटर जो है एक जगह पर इकट्ठा हो जाता है। फॉर एग्जांपल मान लो इस तरह का कोई ग्राउंड है, इस तरह का कोई ग्राउंड है। ठीक है, मान लो यहाँ पर छोटी छोटी दरारें हैं, इस तरह से अंदर ही अंदर दरार रखी। ठीक है, तो इससे क्या हो जाता है, जैसे यहाँ पर बारिश पड़ी, मान लो यहाँ पर बारिश पड़ी तो क्या होता जाता है, ये यहाँ पर एब्जॉर्ब होता जाता है ये वाटर, इस तरह से एब्जॉर्ब होता जाता है ये वाटर। ठीक है, और कई बार क्या हो जाता है कि वाटर जो है एक चैनल के थ्रू या अलग अलग चैनल के थ्रू जो है काफ़ी नीचे चला जाता है। ठीक है, और एक जगह पर यहाँ पर वाटर का स्टॉक भरने लगता है हमारे पास। ठीक है, तो ये जो है वाटर सोर्स के रूप में इसका यूज़ हम बाद में कर सकते हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि जो वाटर साइकिल होती है वो किस तरह से चलती है। ठीक है, और किस तरह से जो है यहाँ पर ग्राउंड वाटर के सोर्स हमारे पास भर जाते हैं जब हमारे पास रेन होती है बाद में। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये भी, इसमें भी वाटर साइकिल, इसमें वाटर साइकिल के बारे में बताया गया आपको, इसको आप पढ़ खुद सकते हो। ठीक है, जो बताने लायक चीज़ें वो मैं आपको इसको बता रहा हूँ। वॉट इफ़ इट रेन्स हैवीली, अब क्या होगा अगर जो है रेन हैवीली होगी। अब इसको आप खुद पढ़ोगे, मैं इसको ऊपर से आपको बताऊंगा। अगर रेन हैवीली होगी तो क्या होगा, अब सपोज करके देखिए, कंसीडर कर, अब इसको वो करके आप देखिए कि जब रेन बहुत ज़्यादा होगी, मतलब जितनी चाहिए उससे ज़्यादा होगी तो क्या होगी। अब आपने देखा होगा न्यूज़ में, आप आए दिन देखते होगे कि बहुत सारे एरियाज़ ऐसे हमारे प्लेन एरियाज़ जहाँ पर बारिश हो जाती है। ठीक है, तो वहाँ पर बारिश जो है सीधे नदियों और नालों में नहीं जा पाता। ठीक है, तो उससे क्या हो जाता है, वाटर जो है हर कहीं भर जाता है, जिसके कारण कि लोगों की जो नॉर्मल लाइफ होती है वो काफ़ी इफेक्ट होती है। और दूसरा, जो फसलें होती है हमारी, जैसे जो क्रॉप्स हमने लगाई होती है खेतों में, तो अगर बहुत ज़्यादा बारिश होती है तो वो क्रॉप भी जो डिस्ट्रॉय हो जाती है। मैंने आपसे कहा कि हर चीज़ को जो है सारी की सारी चीज़ें एक लिमिट तक चाहिए। अब वाटर भी जो है प्लांट्स को एक लिमिट तक चाहिए। अगर वाटर जो है बहुत ज़्यादा मिल जाता है प्लांट्स को, तो उससे जो है वाटर जो है उससे जो है ये प्लांट्स जो है कई तरह के उनमें डिजीज़ लगते हैं, या तो ये पूरी तरह से फसलें ही नष्ट हो जाती है। जैसे कई जगह आपने देखा होगा बाढ़ आ जाती है अगर हैवी रेन हुई। ठीक है, तो उससे कई बार जो है पूरी की पूरी फसलें जो है तबाह हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको कहा गया है जो नदियाँ होती है, अगर हैवी वाटर हो, अगर हैवी रेनफॉल होगी तो आपको पता है कि जो नदियाँ होती है वो अपने बिल्कुल विकराल रूप में आ जाती है। ठीक है, और जितना उनका
बहने का दायरा है तो उससे बाहर चली जाती है, जैसे जितने में वो बहती थी उससे काफ़ी बाहर को निकल जाता है वो, उस तरह का पानी भी इनमें। ठीक है, वाटर साइकिल ये मैंने आपको बता दिया, इसको आप ऐसे खुद पढ़ सकते हो, इसको भी आप खुद पढ़ सकते हो। हाउ कैन वी कंजर्व वाटर। अब यहाँ पर देखो आपके पास कई तरह के तरीके बताए हुए हैं कि आप किस तरह से वाटर को जो है कंजर्व कर सकते हो, इसको आपको खुद पढ़ना है। यहाँ पर आपको आप जो है अपने कई तरीके भी डेवलप कर सकते हो अपनी क्रिएटिविटी के हिसाब से। आपको अगर लगता है कि इस तरह का तरीका है तो आप इसको यहाँ पर इसको भी लिख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर देखो कुछ मेथड यहाँ पर दिए होंगे इसको करने के लिए, कंजर्व करने के लिए। ओनली अ स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ वाटर अवेलेबल ऑन अर्थ इज़ फिट फॉर यूज़ ऑफ प्लांट्स। अब जो है हमारे धरती के ऊपर पानी तो बहुत सारा है, लेकिन उसमें यूज़ करने लायक पानी जो है ना बहुत कम है। ठीक है, एनिमल एंड ह्यूमन, मोस्ट ऑफ द वाटर इज़ इन ओशन। हमारा ज़्यादातर पानी तो कहाँ पर है, ओशन में है, और इसका यूज़ हम कर नहीं सकते क्योंकि आपको पता है कि ओशन के पानी में नमक बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, और इसका यूज़ हम नहीं कर सकते। व्हेन द लेवल ऑफ ग्राउंड वाटर डिक्रीजेज ड्रास्टिकली दिस कैन नॉट बी यूज्ड एनी मोर। ठीक है, अगर इसी तरह से ड्रास्टिकली जो है ग्राउंड वाटर का यूज़ होता रहा, ग्राउंड वाटर मतलब जो हमें प्राप्त होता है, जैसे बावड़ी हो गया, कुएँ हो गए, ठीक है, इस तरह का वाटर अगर जो है ख़त्म होते गए, अगर इनका यूज़ हमने जल्दी जल्दी किया तो इससे कई तरह की प्रॉब्लम हमें आगे देखने को मिलेगी। द टोटल अमाउंट ऑफ वाटर ऑन अर्थ रिमेन्स द सेम, वॉट द वाटर अवेलेबल फॉर यूज़ इज़ वेरी लिमिटेड एंड इज़ डिक्रीजिंग विद ओवर यूसेज। अब जितना जितना हम पानी का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं तो हमें पता है कि हमारे पास वाटर तो बहुत ज़्यादा है, अर्थ के ऊपर वाटर बहुत ज़्यादा है, लेकिन उसमें जो यूज़ करने लायक वाटर है वो बहुत कम है। ठीक है, 0.0 कुछ वाटर है जिसका यूज़ हम करते हैं। ठीक है, 1% वाटर भी जो है अर्थ के ऊपर नहीं है जिसका कि हम यूज़ कर सकते हैं जिसको। ठीक है, बहुत कम मात्रा में हमारे पास यूज़ करने लायक वाटर है, इसीलिए वाटर का यूज़ हमें बहुत ही जुडिशियसली करना चाहिए। द डिमांड फॉर वाटर इज़ इंक्रीजिंग, जो वाटर की डिमांड है वो लगातार इंक्रीज होती जा रही है, डे बाई डे, मतलब दिन प्रतिदिन। द नंबर ऑफ पीपल यूजिंग वाटर इज़ इंक्रीजिंग विद राइजिंग पॉपुलेशन। अब जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है तो आपको पता है कि जो वाटर की डिमांड है वो भी बढ़ रही है। ठीक है, इन मैनी सिटीज़ लॉन्ग क्विज फॉर कलेक्शन ऑफ वाटर आर अ कॉमन साइट। ऑल्सो मोर एंड मोर वाटर इज बीइंग यूज्ड फॉर प्रोडक्शन फूड एंड बाय इंडस्ट्रीज। दीज फैक्टर्स आर लीडिंग to shortage of water in many parts of world. Hence, it is very important that water is used carefully. We should take care not to waste water. अब देखो यहाँ पर बर्तन आपको दिख रहे हैं, भले ही आपके घर में जो है वाटर काफ़ी ज़्यादा हो, ठीक है, आपके घर में चाहे वाटर की कमी ना हो तो आप, लेकिन यहाँ पर देख लो लोगों को जो है कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। यहाँ पर देखो एक टैप है और बर्तन देखो यहाँ पर कितने हैं। ठीक है, तो जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है हमारी कंट्री में, हमारी कंट्री की बात नहीं है, जैसे जैसे वर्ल्ड में पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है तो आपको पता है लोग बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, अब लोग बढ़ते जा रहे हैं, अब ग्राउंड वाटर जो है जितना हम यूज़ कर रहे हैं तो वो ख़त्म होता जा रहा है जल्दी जल्दी। ठीक है, तो यहाँ पर इससे जो है हमें वाटर की शॉर्टेज की जो है ये स्थिति देखने को मिल रही है। नेक्स्ट हम देखते हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग के बारे में। यहाँ पर हम देखते हैं कि रेन वाटर को हम कैसे हार्वेस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखो अलग अलग तरीके यहाँ पर बताए हुए हैं रेन वाटर को हार्वेस्ट करने के, तो आप जो है अपने कई तरीके भी ईजाद कर सकते हो। अब इसके कई तरीके हैं, इसका कोई एक तरीका नहीं है रेन वाटर को कैसे हार्वेस्ट किया जाता, आप अपने तरीके से उसको जो है रेन वाटर को हार्वेस्ट कर सकते हो। अब जैसे मान लीजिए जब आपके घर में जो है काफ़ी ज़्यादा बारिश होती है तो आप जो बर्तन होते हैं उनको जो है इस तरह से छत, जैसे हमारे यहाँ तो इस तरह के छतें होते हैं जो पेंट रूफ वाले स्ट्रक्चर होते हैं हमारे घरों में होते हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना चाहिए, अगर ये उनके लिए है जहाँ पर वाटर की काफ़ी ज़्यादा शॉर्टेज है, ये उनके लिए ये मेथड। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, ये जो वाटर की शॉर्टेज होती है कई बार आपने देखा होगा जहाँ पर बहुत ज़्यादा पानी होता है, जैसे हम जो है हिमाचल प्रदेश से है तो एचपी में जो है बहुत ज़्यादा बारिश होती है, लेकिन आपने कई बार देखा होगा कि वाटर की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज होती है कई बार। ठीक है, अभी जैसे 2-3 साल पहले ही आपने देखा होगा कि वाटर की कितनी शॉर्टेज हो गई थी। ठीक है, तो वैसी सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए, इस तरह से जो है यहाँ पर बर्तन लगा देनी चाहिए। तो उससे क्या होगा, जब बारिश यहाँ पर पड़ जाती है छतों के ऊपर तो ये यहाँ पर इन बर्तनों के अंदर जो है कोलेक्ट होने लगती है। यहाँ पर बड़े बड़े ड्रम लगा सकते हैं हम, उससे क्या हो जाएगा, इनके अंदर वाटर जो है स्टोर होता जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर देखो ये दूसरी एक अरेंजमेंट बताई हुई है, यहाँ पर भी बिल्कुल वैसा ही किया गया है। एक छत है, इसको रेन वाटर को हार्वेस्ट करने के लिए, हार्वेस्ट मतलब इसका अच्छे तरीके से प्रयोग करना है, कैसे करेंगे इसको। ठीक है, अब देखो ये छत है, छत से एक पाइप लगाई हुई यहाँ से यहाँ को और यहाँ से लगाई हुई यहाँ को। ठीक है, अब क्या होगा, जैसे ही बारिश होगी तो इस छत के ऊपर ये टिक जाएगा पानी। अब यहाँ से इस पाइप के थ्रू ये यहाँ जाएगा और यहाँ से थ्रू ये यहाँ जाएगा और यहाँ पर हमारे पास लास्ट में ये फुल हो जाएगा, मतलब इतना वाटर हमने सेव कर लिया। ठीक है, तो इस तरह से हम रेन वाटर की हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। तो ये था आपका चैप्टर नंबर 14। तो जो कल की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर्स के बारे में। आई होप कि आपने वीडियो को एंजॉय किया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।